सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट। सना एक बच्ची है जिसने पेन पकड़ना या अपनी शर्ट के बटन लगाने से पहले ग्लास पकड़ना और बोतल पकड़ना सीखा। यानी शर्ट के बटन आपने देखा होगा, जब आप भी छोटे होंगे मम्मी से लगवा के जाते होंगे, कई बार उल्टे पुल्टे लग जाते हैं, सीक्वेंस खराब हो जाता है ना, कई लोगों के तो आज भी उल्टे पुल्टे लग जाते होंगे। ठीक, तो शर्ट के बटन लगाना, पेन चलाना, लिखना बाद में सीखा हमने, उससे पहले हमने एक ग्लास को पकड़ना सीख लिया था, है ना, या फिर हमने और क्या होल्ड करना सीख लिया था, बॉटल को होल्ड करना सीख लिया था। ठीक है ना, ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है, ग्रॉस टू फाइन जा रही है विकास की दिशा। दिशा पता नहीं, यहां पे दिशा बिल्कुल पता है कि बहुत ही गंदा जोक पीजे था, ये पुअर जोक था, है ना। विकास की दिशा हमें पता होती है कि वो ग्रॉस टू फाइन जा रही है या तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रही है। सिंपल डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायमेंशन में, कि सिर्फ फिजिकली हो रहा है तो फिजिकली होगा, नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी होता है विकास। शारीरिक रूप से भी होगा, आपके दिमाग में भी होगा, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, सोशल इमोशनल सब होगा। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल, ये तो हेड टू टो हो जाएगा, यहां पे बात हो रही है सेंटर टू पेरिफेरी की, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है कि ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि पहले आपकी बड़ी मांसपेशियां और फिर ये उंगलियों पे कंट्रोल, ग्रॉस टू फाइन मोटर, जीएफ वाला जो सिद्धांत था वही यहां लागू होगा। रैंडम पैटर्न कुछ नहीं होता, सीक्वेंस होता है। तो विकास की दिशा प्रॉक्सिमो डिस्टल या समीपस्थ दूरस्थ विकास, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू आउटवर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट। भाई प्रकृति पोषण विवाद की जब हम बात करते हैं, नेचर नर्चर, प्रकृति पोषण विवाद, है ना, नेचर नर्चर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट भी कह सकते हैं हम इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स एप्रोप्रिएट टू यू, कौन सा कथन सही लगता है जब नेचर नर्चर डिबेट की बात होती है। पहला ऑप्शन है अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट, बच्चों को ब्लैंक स्लेट, खाली तख्ती नहीं मानना है, ये बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल है जो आपके काम का नहीं है सीटेट में। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, यानी ब्लैंक स्लेट वाले क्या कहेंगे, सिर्फ एनवायरमेंट से ही विकसित हो रहा है बच्चा, फिर भाई हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है। अगर किसी को आईक्यू ही इतना खराब मिला है, मान लीजिए 25 आईक्यू या 20 लेस देन 20 आईक्यू, वो अपना भी ध्यान नहीं रख पाएगा, एनवायरमेंट कितना भी अच्छा दे लो, क्या करोगे, साइंटिस्ट थोड़ी बन जाएगा वो बच्चा। Environmental influences only have a little value in shaping up a child's behavior which is primarily genetically determined। ये सिर्फ जेनेटिक्स डिटरमिन करते हैं या सुनिश्चित करते हैं विकास को, नहीं, एनवायरमेंट का भी महत्वपूर्ण रोल है। वुडवर्थ तो कहते हैं दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर इनसेपरेबली इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण जो है वो दोनों ही महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरवोवन है, इनसेपरेबल है, इनको सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है एक क्षेत्र में हेरिडिटी की, दूसरे में एनवायरमेंट की, या दोनों मिलकर के काम करते हैं कि आपको बुद्धि का स्तर भी ठीक मिला जो कि हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है, और आपको एनवायरमेंट भी अच्छा मिला, एजुकेशन भी अच्छी मिली, तो आप बहुत इंटेलिजेंट बन गए। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है विकास के लिए। हम कहते भी हैं डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास आनुवांशिकता और वातावरण का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, गुणनफल है। अगर मैं कहूं एडिशन नहीं है, याद रखिएगा, एडिटिव नहीं होते, ये गुणनफल होता है, ना ही ये डिविजिबल होंगे। चिल्ड्रन आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज टू वॉट दे वुड बी लाइक इन रिस्पेक्टिव, मतलब सब कुछ जेनेटिक्स निर्धारित करेंगे, नहीं, आपको दोनों के साथ जाना है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट जहां साथ में जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये ताजा ताजा सवाल आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र विकास की असततता को, एक एक्स्ट्रा है, असततता को सही ढंग से दर्शाता है। यानी विकास क्या है, असतत है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास अनिरंतर होता है, ये किस डायग्राम से दर्शाया जाएगा। अब कहने को ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा यदि हम इस तरह के आसान सवालों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सिर्फ 50% लोग ही सॉल्व कर पा रहे हैं। भाई डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्टेजेस में जो व्यक्ति तोड़ दे डेवलपमेंट को, ऐसा थोड़ी डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि बस खत्म हो गया विकास कुछ दिन चल के, नहीं। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है यहाँ पे कि स्टेजेस में होता है, इस स्टेज से इतने में इतना, फिर इतने में इतना, फिर और एज बढ़ी तो इतना डेवलपमेंट, तो स्टेजेस में टूट करके चल रहा है, स्टेजेस में डिवाइडेड है, इसलिए डिसकॉन्टिन्यूअस है। कौन कहते हैं ये बात? अगर ये क्वेश्चन पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा चुका है प्रीवियसली कि पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा डेवलपमेंट का एक चित्र सही होगा, तो सिंपल आंसर यही था।
और पियाजे क्या मानते हैं डेवलपमेंट को? डिसकंटिन्यूअस मानते हैं। हल्का सा चेंज किया क्वेश्चन को, आपके सर में दर्द हो गया, है ना। तो क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है कि विकास इतनी आयु से इतनी में होगा, इतनी में होगा, जहां पे अगर मैं यहां पे क्वेश्चन आपसे कल दूसरा पूछूंगी, फिर भी मैं आंसर अभी बता देती हूं कि यहां पे अगर पूछ लिया होता कि कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का कौन सा उदाहरण है, तो देखो ये तो कुछ है ही नहीं, कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म कुछ पता ही नहीं लग रहा, है ना। ये कॉन्टिन्यूअस है या ये कॉन्टिन्यूअस है, सेकंड या फोर्थ? पियाजे के अकॉर्डिंग भी पूछता तब भी आंसर यही होता, डिसकंटिन्यूअस पूछा है तब भी आंसर यही होगा, क्योंकि पियाजे असतत या डिसकंटिन्यूअस ही मानते हैं डेवलपमेंट को कि ये स्टेजेस में टूट करके चलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीस्ट लाइकली टू बी अ करेक्ट मैच? निम्नलिखित में से किस जोड़े के सही मेल होने की कम संभावना है? लीस्ट पूछा है। चिल्ड्रन एंटर इन द वर्ल्ड विद सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज। बच्चे दुनिया में भाषा की एक बेसिक या निश्चित ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, यानी उनमें एक इनेट क्षमता होती है भाषा को लेकर के, ठीक है। चॉम्स्की ने कहा है, हाँ ठीक है, करेक्ट है। हमसे पूछा लीस्ट, सबसे कम संभावना। भाषा और विचार शुरू में दो अलग अलग गतिविधियां होती हैं, ये बात किसने कही है? वाइगॉस्की ने। ये मैंने आपको कल बैच में भी पढ़ाया था कि लैंग्वेज, ये हमने डिस्कस किया था, लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली टू डिफरेंट एक्टिविटीज, और बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं। ये दोनों समानांतर रूप से चलते हैं पैरेलली, और एक टाइम के बाद मर्ज हो जाते हैं, 4, 5, 6 साल के बाद। शुरुआत में थॉट अलग है, भाषा अलग है, इंडिपेंडेंट है, अलग है, पैरेलली चल रहे हैं। ये वाइगॉस्की ने कहा है, सही बात है। यहाँ पे खेल आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है टीचर की भी, और फिर उस हिसाब से आपकी हो पाएगी। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, लैंग्वेज इज कॉन्टिंजेंट ऑन थॉट। भाषा अनिश्चित सोचा है, ये ट्रांसलेशन की गड़बड़ है। इसका मतलब सिंपल ये होगा, भाषा विचार पर आधारित है, यानी विचार पहले आता है, जो कि पियाजे ने ही कहा है ना। लैंग्वेज इज अ स्टिमुलाई इन एनवायरमेंट, यानी लैंग्वेज क्या है? एक उत्तेजक है एनवायरमेंट में। ये स्किनर ने कहा है, यही गलत है, या यही कम संभावना है इस चीज की, क्योंकि स्किनर ने कहा है कि रीइंफोर्समेंट के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से, है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से हम भाषा सीखते हैं। कि हम बच्चा तुतला के कुछ बोलता है, फिर माँ बाप कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा बोला, फिर से बोलो, तो वो अगली बार और करेक्ट करके और अच्छे से बोलने की कोशिश करता है। तो वो नकल करेगा, मान लो कार्टून में देखा, फिर उसको आप पुनर्बलन दे रहे हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको हम कह रहे हैं कि आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो उस चीज का, तब वो भाषा फिर बेहतर सीखेगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात थॉर्नडाइक करते हैं, है ना। तो ये स्टिमुलस ऐसा नहीं, इससे कनेक्ट नहीं किया जा सकता, बट ये एग्जैक्ट नहीं है उस सेंस में। तो डी ही यहाँ पे सही है, क्योंकि यही गलत है, और जो पूछा है वो गलत ही पूछा है इन्होंने, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ यार, पेडागोजी में बोलना इतना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? भाई एक तरफ है फिजिकल डेवलपमेंट, लिखा हुआ है एनवायरमेंट से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन से होता है, सोशल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से होता है, इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन से होता है। देखो मैचुरेशन जहां लिखा है, मैंने आपको बहुत बार बताया, इसको हेरिडिटी मान के चल सकते हो आप, क्योंकि मैचुरेशन हाईली रिलेटेड होता है हेरिडिटी से, यानी आनुवांशिकता से रिलेटेड होता है ना। परिपक्वता किससे हाईली रिलेटेड होती है? आपकी आनुवांशिकता से, आपके जेनेटिक्स से। तो एनवायरमेंट, नेचर और नर्चर डिबेट की ही बात चल रही है अगर आप देखो तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा प्रभावित होता है एनवायरमेंट से। भाई फिजिकल डेवलपमेंट आपके जेनेटिक्स से भी प्रभावित होता है। लोग कहते हैं ना, जिम जाते हैं लोग, बॉडी नहीं बनती, फिर वो ट्रेनर भी ज्ञान देंगे आकर के, कहेंगे कि भाई आपके जेनेटिक्स का भी तो रोल है इसमें, यानी हेरिडिटी का भी रोल है। सिर्फ डब्बे खाने से थोड़ी काम चलेगा, यानी डाइट आपकी अच्छी हो सकती है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा हो आपको, ट्रेनिंग आप अच्छी ले रहे हो, लेकिन जेनेटिक मेकअप उस तरह का नहीं है जिस तरह आप चाह रहे हैं कि इतने बड़े बाइसेप्स बन जाएं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हेरिडिटी का भी अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है ना, सिर्फ एनवायरमेंट नहीं कह सकते। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हेरिडिटी यानी मैचुरेशन से काम चल जाए, जबकि एनवायरमेंट भी बहुत जरूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है ना। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास एनवायरमेंट से ही होगा पूरी तरह, ये हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक विकास है उसमें एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे को माहौल कैसा मिला है ना, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट है ही एनवायरमेंट का हिस्सा। भाई हम सोशल डेवलपमेंट की बात एनिमल्स में तो नहीं करेंगे ना। मोगली का सोशल डेवलपमेंट अलग तरह से हुआ था, वो जिस तरह के एनवायरमेंट में था, तो उसने जानवरों की भाषा, जानवरों का रहन सहन सीख लिया, है ना। हमारा अलग तरह से होगा, क्योंकि एनवायरमेंट का ही रोल होता है सामाजिक विकास में, क्योंकि समाज से ही तो सारा चल रहा है ये विकास। इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन यानी हेरिडिटी से प्रभावित होगा, ये दोनों से होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है।